तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए, हालांकि सारे लोग ऑलरेडी आपको जानते हैं क्योंकि आप एक फीडबैक वीडियो सबमिट किए थे, बहुत सारे लोग देखे। फिर भी अपना नाम बता हाँ दीजिए एक सर, बार। आर्या व्यास। आर्या व्यास। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका ओवरऑल कितना मार्क्स आया है, कितना परसेंटेज आया है, कौन से सब्जेक्ट्स में कितना मार्क्स आया है। अच्छा, इससे पहले एक सेकेंड, इससे पहले कि हम लोग उसको कंटिन्यू करें, ये चीज़ मैं और भी इंटरव्यूज़ में बोलने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे का मार्क्स कम आया है और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। कारण बहुत सा हो सकता है, कई बच्चे ऐसे जो फाकाबाजी करके नहीं मार्क्स लाए हैं, मतलब वो बस इंजॉय करते रह गए हैं, कुछ पढ़े ही नहीं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत एफर्ट लगाए हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, हार्डवर्क किए हैं, बट स्टिल उनका मार्क्स नहीं आया है। तो वो लोग मुझे कॉल भी किए हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे। उनसे बस इतना ही कहना है और उनके पेरेंट्स को भी बस इतना ही कहना है कि अगर आपका बच्चा मेहनत किया है, हार्डवर्क कर रहा था और आपने देखा है कि वो बच्चा पढ़ रहा था, रात में, दिन में पढ़ रहा था, और उसके बावजूद अगर मार्क्स कम आया है, तो आप उसे डीमोटिवेट मत करें क्योंकि वो मेहनत तो कर रहा था। हाँ, अगर आपका जो चाइल्ड है वो मेहनत ही नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ में, तो आप उसे मोटिवेट करें कि तुम मेहनत करो, ऐसे टाइम पास करके लाइफ में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जो चाइल्ड है, जो आपका स्टूडेंट है, वो मेहनत कर रहा था, तो आप उसे मोटिवेट करें, कोई बात नहीं है, मार्क्स कम आया है, नेक्स्ट बारी जो भी चीज़ होगा उसमें आप अच्छा परफॉर्म करना, या फिर अगर कोई और चीज़ आपको पसंद है तो आप उस चीज़ में पूरा दिल जान लगाकर मेहनत करो, ठीक है? सो सारे लोगों को बस एक ही चीज़ के पीछे नहीं भगा देना है कि मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, ऐसे नहीं चलता है। सब लोग अलग अलग चीज़ के लिए बने होते हैं। ये चीज़ बस मुझे क्लियर करना था पहले। और जिनको पढ़ने का शौक है, जो जानना चाहते हैं कि कैसे आर्या ने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया और क्या इनका स्ट्रैटेजी रहा है, मैं भी मार्क्स अच्छा स्कोर करना चाहता हूँ, मैं भी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहता हूँ, तो इस इंटरव्यू को पूरा अच्छे से देखिए और पूरा आर्या का जो भी 1 साल का आपका जर्नी रहा है, वो कोशिश करूँगा कि इस इंटरव्यू के थ्रू उसको आप तक पहुँचाया जाए और आपके लाइफ में उससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो आर्या, शुरू करते हैं, कितना ओवरऑल आपका मार्क्स आया था? सर 88.71%, ओवरऑल ए 89 हो गया सर। ओके, ओके। ओवरऑल 89% आपका आया है। और इसमें कितना-कितना मार्क्स कौन-कौन से सब्जेक्ट में आया, याद है सब? हाँ सर, याद है सर। बताइए तो। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था, उसमें अच्छा, हिंदी 93। थोड़ा धीमा करके मैं लिख रहा हूँ। हिंदी कितना? 93। 93। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, पहले आप पूरा बता दीजिए क्योंकि हिंदी में ना बहुत सारे लोग का गड़बड़ हो जाता है। इंग्लिश में बताइए। इंग्लिश में 86। 86। नेक्स्ट? नेक्स्ट सर, मैथ्स में 90। मैथ्स में 90। ओके। नेक्स्ट? फिजिकल साइंस में 80। फिजिकल साइंस में आपका 80 आया। लाइफ साइंस में 90, शायद 90 आया था। 90। और हिस्ट्री में 86। हिस्ट्री में 86। और ज्योग्राफी में 96। जियोग्राफी में 96 आया था। ओके। हिंदी में पहले आप मुझे बताइए, हिंदी में क्योंकि बहुत सारे बच्चे मार्क्स नहीं ला पाते हिंदी में और उनको पता रहता है चैप्टर बट स्टिल लिख नहीं पाते हैं। तो हिंदी में कुछ थोड़ा समझाइए कैसे लिखना चाहिए पेपर, या आप कैसे लिखे थे? सर हिंदी में तो मतलब रिटन प्रैक्टिस ही था पूरा। मतलब हिंदी का ज़्यादा ऐसे स्टार्टिंग में नहीं लिए थे, एंड में मतलब ज़्यादा पढ़े थे। और चैप्टर रीडिंग स्पेलिंग का जो नहीं आ रहा है वो लिख के प्रैक्टिस करना, और वो सब लिख के ही किए थे ज़्यादा प्रैक्टिस। ओके, ओके। ओरली भी करते थे, मतलब आंसर खुद भी अगर खड़े हैं तो खुद ही सुनाते रहते थे खुद को। और वैसे उसके बाद लिख के प्रैक्टिस करना ज़रूरी है स्पेलिंग का। हुँ, 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 हुँ। इसमें मेन हम लोग का हिंदी में दिक्कत हो जाता है कि स्पेलिंग वगैरह एरर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एरर। क्योंकि हम लोग लाइक हिंदी उतने अच्छे से तो पढ़े नहीं हैं, बचपन में भी हम लोग को पढ़ाया गया हिंदी, तो एक सब्जेक्ट रहा था हिंदी, उसको पढ़ते थे थोड़ा बहुत, बस हो जाता था। तो और दूसरा चीज़ दिक्कत होता है टाइम मैनेजमेंट का हिंदी में, क्योंकि बड़ा-बड़ा आंसर्स लिखना होता है, तो आप कैसे इसका टाइम मैनेजमेंट किए, ये बताइए? सर आंसर टू द पॉइंट, मतलब जब हिंदी का क्वेश्चन रहता था नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो पहले उसको नोट की तरह एक जगह लिख लेते थे। फिर वही आंसर मतलब याद करना है और समझना है उसको। उसके बाद मतलब मेन मेन जो पॉइंट है वो याद करके अच्छे से फिर बना बना के लिखो वही। और लिखने से स्पीड प्रैक्टिस अपने आप हो गया फिर। लिखते लिखते स्पीड बढ़ गया। ओके, ओके। फिर लिख के तो करो। कुल मिलाकर बात ये है कि आप हिंदी को भी प्रैक्टिस करें। हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम लोग बाकी सारे सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं, हिंदी को छोड़ देते हैं आखिर के लिए। और आखिर में उतना प्रैक्टिस हम लोग कर नहीं पाते हैं और एग्ज़ाम में हमें आंसर आता है, लेकिन जो लिखते हैं ना उसमें स्पेलिंग एरर इतना हो जाता है कि बहुत जगह कट-कट होने के कारण आपका और 8 सर मार्क्स की थोड़ा जगह वो पर 2 मार्क्स। नॉर्मल वर्ड्स भी आ जाता है ना थोड़ा, मतलब वोकैब्युलरी हाई रखना। वो नहीं हाँ, आता है। वोकैब्युलरी जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लैंग्वेज है ये हिंदी लैंग्वेज नहीं है। ये जिस तरीके से हम लोग अभी आपस में बात कर रहे हैं, ये प्योर हिंदी नहीं है।
बट हिंदी के पेपर में आप जब प्योर हिंदी वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, है ना, जिसको वही केस शुद्ध है सर। हिंदी बोलते हैं। हाँ, शुद्ध हिंदी। हाँ, तो आप लाइक हिंदी अच्छे से पहले से जानते थे हिंदी लैंग्वेज, या फिर क्लास 10 में प्रैक्टिस किए हैं? आपके घर पे शुद्ध हिंदी बोला जाता है क्या? नहीं सर, बोला तो नहीं जाता, मेरे को इंटरेस्ट है तो हिंदी मेरा अच्छा ही है, मतलब अच्छा लगता है। ओके, ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि ये सातों सब्जेक्ट में सबसे मज़ा आपको इस पूरे दौरान कौन-सा सब्जेक्ट को पढ़ने में आया? और एग्ज़ाम देने में सर कौन-सा फिजिकल मज़ा आया? साइंस। फिज़िकल फिजिकल साइंस। साइंस सबसे अच्छा लगा पढ़ने में, लेकिन एग्जाम में सर पेपर वो कोई बात पेपर नहीं। का आपको पैटर्न मतलब थोड़ा। पढ़ने में मज़ा आया, कॉन्सेप्ट-वॉन्सेप्ट सब अच्छे से समझ में आया था ना फिज़िकल साइंस का? हाँ, फिजिकल साइंस का और लाइफ साइंस का। लाइफ साइंस का। अच्छा, मैथ्स में भी तो आपका मैथ्स भी बहुत सर अच्छा अच्छा मार्क्स आया लगने था। लगा था। मैथ में हाँ, भी अच्छा मैथ्स भी लगने अच्छा लगा लगने लगा था। था। ओके, एंड में ओके। एंड में। मजा आने लगा था बनाते बनाते। मॉक मॉक टेस्ट में आपका कितना आया था? जो मॉक टेस्ट हम लोग लिए थे उसमें? उसमें शायद 63 या 70 तक ही आया था, उससे ज्यादा नहीं आया 63 या 70 तक आया था ना? तो था। मॉक टेस्ट में आपका 63 या 70 तक आया था, उसके बाद इसको इम्प्रूव करके आप 89% तक पहुँच गए, कैसे? सर वही किए, मतलब आप किए ना, उसके बाद टेस्ट वापस एक बार एबीटीए उठाए और हुँ, वापस हुँ। एक बार टाइम मैनेजमेंट का पूरा 3 घंटा का टाइमर लगा के दिए। वापस हुँ। खुद टेस्ट दिए थे और खुद चेक किए थे, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया था फिर। उससे ज़्यादा और किए फिर एग्जाम में। हाँ, जब मैं रिज़ल्ट बना रहा था आप लोग का मॉक टेस्ट का, लास्ट ईयर वाला मॉक टेस्ट जो हुआ था आप लोग का, उसमें रिज़ल्ट बना रहा था, तो रिज़ल्ट में आप थे, आदित्य और 3-4 लोग थे। मुझे मालूम था कि रैंक जो है, जो लाइक अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, ये चारों पाँचों लोग होंगे, बट उसमें आपका थोड़ा-सा नीचे आया था, है ना? मॉक हाँ, टेस्ट का जो रिज़ल्ट था। फोर्थ बट या थर्ड पे आया था। हाँ, बट मुझे पता था ये चीज़ इम्प्रूव होगा, क्योंकि ओवरऑल उससे पहले भी जो थोड़ा बहुत टेस्ट हुआ था, या जो आपका क्लास में जिस तरीके से परफॉर्मेंस वगैरह था, उस हिसाब से वो इम्प्रूव होना चाहिए था, और इम्प्रूव बहुत अच्छा हुआ वो। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि आप एग्ज़ाम का लेवल के बारे में क्या बोलिएगा? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये भी बोले हैं कि भैया एग्ज़ाम का लेवल बहुत टफ था, और बहुत से ऐसे बोले भैया क्या ईज़ी एग्ज़ाम था। तो आप बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं सर, मतलब ज़्यादा टफ था, मतलब फिजिकल साइंस का पैटर्न चेंज किया था और लाइफ साइंस में भी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो था वो बहुत घुमा दिया था। और उसके बाद ओके। मैथ्स में भी था ऑलमोस्ट, कुछ कुछ था। तो बाकी तो इजी था सर, अगर समझ समझ हुँ। के उसको करे तो इजी था, अगर टॉपिक समझा हुआ है तो इजी था। हाँ, टॉपिक अगर आपका समझा हुआ है तो आप पढ़ोगे क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगा, अच्छा जो क्वेश्चन हम बना के आए हैं उसको थोड़ा-सा यहाँ पे घुमा दिया है बस। तो एग्ज़ाम देने के बाद आप आए थे, टोटल एक्सपेक्टेशन आपका कितना था? सर ये 90 तक, 90 90 तक परसेंट। था और आ गया। हाँ, पता था क्या लिख के आए। वाह! तो बहुत अच्छा सैटिस्फैक्शन मिलता है जब मतलब जितना आपको पता होता है इतना आना है, उतना आ गया, नॉर्मल उतना ज़्यादा खुशी भी नहीं होता है, मतलब उतना हद से ज़्यादा खुशी भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप 70 एक्सपेक्ट करके और 90 आ गया तब तो फिर भाई लाओ मिठाई-विठाई लाओ बाँटा जाए इसको। और अगर कम आ जाता है तो फिर आपको खाना खिलाने के लिए 4 आदमी हाथ से पकड़ के लेके जा रहा है कि खा लो खाना, खाना नहीं खाओगे तो कैसे होगा? तो अगर जितना हम सोचे उतना ही आता है तो खुशी होता है अंदर से। एवरेज हम लोग रहते हैं कि हाँ, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था या जितना मैंने पढ़ा था उस हिसाब से मेरा ठीक आया है। आप लोग आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? आस-पास हैं क्या मम्मी-पापा कोई? नहीं, अभी तो नहीं है सर कोई। क्या रिएक्शन रहा रिज़ल्ट आने के बाद? सर बहुत बहुत खुश थे। खुश थे ना सब? अभी भी है। अभी भी हैं? हाँ, अभी भी है। हाँ, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक खुश है। आपके पढ़ाई का सारा कुछ कौन देखते हैं? मम्मी देखती हैं घर पे या पापा देखते थे? खुद ही सर। खुद ही ना? ये हुई ना खुद बात। ही। खुद से जो करने में मज़ा है ना, मतलब अपने खुद के दिमाग से कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को जब खुद से कैलकुलेट करके आप करते हो, तब मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है तो पढ़ने मजा में। आता है। हाँ। सर कोई कुछ बोलता नहीं था, फैमिली प्रेशर नहीं था एकदम भी। जो हुँ। था खुद से ही किया। हाँ, जब खुद से शौक शौक लेकर पढ़ाई करते हैं तो एक अलग मज़ा आता है पढ़ने में। और ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ने के लिए बैठो, पढ़ा क्यों नहीं? तो उसमें जो बच्चा पढ़ता है, उसमें उस तरीके से वो नहीं पढ़ पाता है। मैं वो चीज़ देखा हूँ। खुद से जब पढ़ते हैं अपने शौक से या कोई भी चीज़ रीज़न हो, बट जब खुद से वो चीज़ करते हैं, तब मज़ा आता है करने में। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताओ सारा रिसोर्सेज़ जो इस दौरान आपको पिछले 1 साल में हेल्प किया, जिसके कारण आप 89% तक पहुँच पाए। सारा रिसोर्सेज़, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन हाँ जो भी सर। है सब। ऑन सर ऑफलाइन तो मेरे टीचर थे, फिर बीच में कुछ हो गया तो छूटना पड़ा ट्यूशन। काफ़ी मतलब जल्दी हो गया था, वो छूट गया। उसके बाद आपका ऐप
कॉन्सेप्ट एरा। और मैथ्स के लिए ऐसे एके मैथ्स करके कोई वीडियो था, शायद सर का चैनल है, वहाँ से देखते थे कोई सम। और हिंदी के लिए स्टडी विद अंजू मैडम करके एक चैनल है, हिंदी? मतलब हाँ, हिंदी अच्छा समझाती है वो। तो वो WB बोर्ड का कंटेंट है क्या उसमें? सब बोर्ड का है, मतलब मिक्स है, उसमें थोड़ा खोजना पड़ेगा, लेकिन अच्छे अच्छा, से सर्च करे तो मिल जाता है। एक बार और आप उनका नाम बोल दो ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स लोग देख रहे हैं वो हिंदी पढ़ने के लिए वहाँ पे एक बार विजिट कर सकें। स्टडी विद अंजू मैडम। ओके, चलो बढ़िया। तो ओवरऑल आपका जो स्टार्टिंग का ऑफलाइन ट्यूशन था वो बीच में किसी कारण से बंद हुआ, फिर आप आरंभ बैच ज्वाइन किए थे, है ना? और हाँ। फिर वहाँ से आप पढ़ रहे थे, साथ ही साथ आप कुछ कुछ मैथ्स का वीडियोस एकेज मैथ सर के चैनल से भी देख रहे थे। और हिंदी जो है वो हाँ। आपने क्या मैम का नाम बताया, वहाँ से आप देख रहे थे, अंजू मैम या समथिंग? और ऐसे सर हिस्ट्री ज्योग्राफी का एक दो वीडियो एडुनाइट चैनल भी है, कोई मेरे को सजेस्ट किया था फ्रेंड, तो हम्म। उनका भी देखे थे। ओके ओके, सो ये सारा रिसोर्सेज है दोस्त, जिनको जहाँ से जो मिले उठा लो और उठाकर बस अच्छे से पढ़ाई करना है। हाँ सर, ऑनलाइन सब अवेलेबल है, ऑनलाइन सब अवेलेबल है ना? सब मिल जाता है। ओके। इसके अलावा बुक्स वगैरह कुछ बताओ, बुक्स हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, टेस्ट पेपर्स बुक्स वगैरह हो गया, ये सब का बुक्स क्या? नोट्स? बुक्स तो जो स्कूल सजेस्ट किया वही बुक, और ज़्यादा बुक नहीं खोले, बस स्कूल का हम्म बुक ही कंप्लीट करने का था। हम्म और उसके बाद एबीटीए पेपर सॉल्व किए सर, हम्म एबीटीए सॉल्व करना ज़रूरी है, आप भी सजेस्ट किए थे, वहाँ से क्वेश्चंस भी आया। ABTS से आता है? मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं भी आया तो जो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा उस कॉन्सेप्ट का सर क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आता आया ही था, है। मैथ्स में एग्जैक्ट आया था, मैथ्स में अच्छा। वेरिएशन का जो आया था वो एग्जैक्ट था, आप भी दिए थे, आप मॉक टेस्ट लिए थे ना, उसमें भी हम्म। था वो सर, वो हम्म। एग्जैक्ट सम आया था वो। कुछ कुछ हम लोग मॉक टेस्ट का जो पेपर बनाए थे उसका बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा करके मैच किया था, और कुछ कुछ ऐसा था जिसमें उतना मैच नहीं किया था। तो डिपेंड करता है, आप जितना भी अपने तरफ से एफर्ट लगाओ कि मॉक टेस्ट का पेपर ऐसा बनाए कि पूरा मैच कर जाए, बट पेपर में क्या आएगा नहीं आएगा ये किसी को पता नहीं होता। तो इसीलिए मेन प्रायोरिटी होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए, उसके बाद उससे जो भी पूछ ले वो बना लेगा। कोई एक पेपर उसको ऐसा दे दें कि उसी से आ जाए, ये मेरा कौन ये मतलब मेरे दिमाग में ये बात नहीं बैठता है कि एक सजेशन दे दो कि ये वाला पढ़ लो इसी से सब आ जाएगा, वो उससे बच्चे का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो ओवरऑल उसको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके। मॉक टेस्ट कितना हेल्प किया लास्ट में? आपने मॉक टेस्ट खुद से भी लिया है बीटीए में, जो 3-3 घंटा का टाइमर सेट करके आपने लिया, उसके अलावा इधर भी मॉक टेस्ट हुआ है, मॉक टेस्ट कितना अच्छा रोल प्ले किया? मॉक टेस्ट तो सर टाइम मैनेजमेंट हो गया पूरा अच्छे से, कोई भी मतलब हम्म। एग्जाम में मेरे को टाइम का कमी हुआ ही नहीं, हमेशा पहले हो जाता था एग्जाम, अच्छा, बहुत सारे रिवाइज बच्चे करने ये का वाला पूरा। बात ये वाला लाइन सुनकर बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा तो इतना जल्दी नहीं हो रहा था पेपर, तो 50 मार्क्स हाँ लिखने में सर, पूरा हो मेरा जाता है। टाइम खत्म हो गया। नहीं, टाइम रिवीजन का आराम से 15-20 मिनट मिल जाता था। हम्म। स्कूल इंग्लिश का तो में? सर पेपर मतलब लिखते तो 1.5 घंटा में हो जाता, लेकिन हम इतना आराम आराम से लिखे, फिजिक्स का इतना पेपर? टाइम बचा के क्या करेंगे। नहीं सर, इंग्लिश का इंग्लिश का पेपर, हाँ इंग्लिश का पेपर होता तो ही थोड़ा रहता जल्दी है, हो जाता है। इसलिए टाइम ले लेके लिखे जो भी राइटिंग स्किल्स था। बढ़िया। हाँ, अगर आपको पता है कि लाइक हम आराम से कर लेंगे पेपर, तो हड़बड़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, हड़बड़ में गलती हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं बस 2 घंटा हम किसी तरीके से पेपर करके बाहर निकल जाए फिर आराम करेंगे, तो भाई 1 घंटा और है, वो घंटा दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है आपको, तो उसका इस्तेमाल कर लो। क्या ज़रूरत है जल्दी जल्दी पेपर को सॉल्व करके भागने का? हिस्ट्री में आपका और ज्योग्राफी में, ये दोनों में तो मतलब कमाल कर दिए। तो इसका क्या राज है और कैसे इसको पढ़ने के लिए आप बाकी स्टूडेंट्स को बोलेंगे? ज्योग्राफी में 97 है, हिस्ट्री में 94 है। सर 96, सर हिस्ट्री में तो 86 है और ज्योग्राफी में 96 है। 96 ज्योग्राफी में, और हिस्ट्री में 86। हिस्ट्री में 86। तो ये ज्योग्राफी में 96 जो आया, ये इसके पीछे क्या है बताइए थोड़ा सा। सर बुक कंप्लीटली बुक से ही आता है सर, और पीवाईक्यू अच्छे से करना है बस। ज्योग्राफी सर हम्म। इजी है बहुत, और 5-6 एमसीक्यू कुछ बाहर से रहेगा और मैप का बाहर से रहेगा, वो भी अगर एबीटी अच्छे से सॉल्व किया तो मिल जाता है, नहीं तो उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट बुक से ही रहता है 85 ओके मार्क्स तक का। ओके 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 ओके। चलो नेक्स्ट, क्या मैं पूछने वाला था, ये सबका फेवरेट पॉइंट होता है कि भैया जो भी आपका अच्छा मार्क्स लाएंगे ना, उनसे आप पूछिएगा कि उनका टाइम टेबल क्या था, डेली टाइम टेबल। तो वही क्वेश्चन मेरा है कि आर्या बताओ आपका टाइम टेबल क्या था, लाइक सुबह से उठने के बाद रात में सोने तक के दरमियान का टाइम टेबल। सर सुबह उठते थे, मतलब एग्जाम के बीच पहले, या एकदम डेली पूरा साल पूरा पहले तो पूरा नॉर्मल ही ओवरऑल, था एकदम। ओवरऑल आप बता दो बस, पहले तो और एग्जाम नॉर्मल के ही था टाइम का सर अलग से एकदम। बता देना।
पहले तो एकदम पूरा साल तो नॉर्मल ही था, फिर जब छुट्टी मिलता था तब थोड़ा ज़्यादा प्रेशर ले लेते थे, नहीं तो पूरा एकदम नॉर्मल ही, मतलब दिन में 2 से 3 घंटा पढ़े, मतलब ट्यूशन और ये सब के अलावा। सेल्फ हम्म स्टडी 2 घंटा 3 घंटा बहुत है स्टार्टिंग में, हम्म, बाकी खेलना और अपना हॉबीज़ पे पूरा ध्यान दिए, मतलब वाह। ये नहीं कि छोड़ दो एकदम, हॉबीज क्या है पूरा आपकी? सर। सर हम क्रिकेट खेलते थे, ड्राइंग बनाते हैं, स्केचिंग करते हैं। ओहो हो। अभी कर रहे वो चीज़? हाँ सर। आगे करना है? हाँ सर, आगे करते हैं, टाइम मिलता है तो कर लेते हैं, हाँ। अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, उसके अलावा जब एग्ज़ाम का टाइम आया था उस वक़्त क्या किए फिर? एग्ज़ाम के टाइम सर सब छोड़ दिए। एग्ज़ाम बोर्ड्स के 20 दिन पहले मुँह ही नहीं दिखाए बाहर, एकदम घर अच्छा, में। तो वो कंटिन्यूअस जब तक जाग कर रहे तब तक अपना पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, 20 दिन पहले सर सब छोड़ दिए। ऐसे सेंटअप के बाद भी हॉबी कंटिन्यू करते थे थोड़ा, फिर 20 दिन बाद एकदम छोड़ दिए। तो क्रिकेट मतलब नॉर्मल आस-पास दोस्त लोग के साथ या कोई नॉर्मल ऐसा? सर, ऐसे ही नॉर्मल। नॉर्मल, ओके। अभी क्या प्लान है? अभी तो आप 11th के लिए शायद स्टार्टिंग कर चुके होंगे पढ़ाई वगैरह, तो क्या प्लान है? सर सिलेबस चेंज होगा, सब बोल रहे हैं। क्या हो गया? सिलेबस चेंज हो गया, मतलब? पूरा बुक्स नया आएगा, सेमेस्टर वाइज़ हो गया है कुछ, स्टार्ट अच्छा, करके न कुछ न्यू मतलब नहीं है न्यू कुछ और। न्यू एजुकेशन वाला अप्लाई हो रहा है क्या? हाँ, तो सब एकदम अच्छा। बुक्स-वुक्स चेंज हो गया है, नया आया है। तो आपका मतलब क्या, बहुत से लोग से मैं बात कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है नीट करूँगा, कोई जेईई करूँगा, आप कुछ हट कर करने वाले हो? सर कॉमर्स लेंगे, सीए का सोच रहे हैं, तो देखते हैं ओके, आगे, अभी ओके। इतना श्योर नहीं है अच्छे से। सीए का क्यों सोच रहे हैं? इसके पीछे रीज़न? ऐसे ही सर अच्छा लगता है, बस, कॉमर्स ठीक, फील्ड। ठीक, ठीक, एकदम लगे रहिए तब। ओके, सो आपका डेली टाइम टेबल आप बता दिए भाई, साल भर इत्मीनान से पढ़ो थोड़ा बहुत, जो भी आपका स्कूल कोचिंग में होता है। कंसिस्टेंसी सर, छोड़ना नहीं है बस। हाँ, छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं हो कि 2 महीने तक आप बुक देखे ही नहीं, 2 महीना बाद क्या पढ़ाना है, क्या समझना है, कौन सा सब्जेक्ट था, ये सब भी आपको याद नहीं है। कंसिस्टेंटली स्टार्टिंग से 1-2 घंटा एवरीडे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और जब आपका सिलेक्शन का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद फिर आप बैठकर थोड़ा-सा खुद को टाइम दें कि अब पूरा हार्ड वर्क करना है अच्छे से, और उसके बाद एग्ज़ाम बाद फिर नॉर्मल लाइफ़ आराम से आप, जैसे इन्होंने राजस्थान घूमे और कहाँ-कहाँ घूमे, आप भी जाइए घूम फिर कर आइए, बट वो जो एग्ज़ाम से पहले का कुछ ड्यूरेशन होता है, उसमें भी फाकाबाज़ी नहीं करना है। चलो, और कोई सजेशन अपने जूनियर्स के लिए? सर यही कि कंसिस्टेंट रहें, छोड़े ना बीच में बस। 1-2 दिन गैप लेना चलता है, कभी-कभी बहुत हो जाता है, वो मैंने भी लिया था। हुँ, हुँ। लेकिन एकदम से छोड़ नहीं देना है, नॉर्मल कंसिस्टेंट रहना है, तो हो जाएगा आराम से, और टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेना है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। लगभग मेरा सारा क्वेश्चन तो यहाँ पे ओवर हो गया है, इससे ज़्यादा कुछ पूछना है नहीं। आपको कुछ बताना है तो बताओ? नहीं सर, बस यही आराम से, मतलब हो जाएगा अच्छे से, विश्वास और रखें आप, खुद पर। और जो सारे लोग देख रहे हैं कमेंट में जाकर आर्या दीदी या जो भी आपको बोलना है उनको थैंक यू ज़रूर बोलना, क्योंकि ये कह सकते हो थोड़ा सा वीडियो वगैरह में आने के लिए थोड़ा शाइनेस है इनके अंदर, तो थोड़ा सा टाइम लगा कि हाँ थोड़ा इंटरव्यू अरेंज कर दिया जाए, तो थैंक यू ज़रूर बोलना इनको। और इसके अलावा जो भी चीज़ उन्होंने बताया है, आप अपने लाइफ में उसको अप्लाई करके देखना। और ओवरऑल टोटल चीज़ जो डिपेंड करता है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो लाइफ में, डिपेंड करता है आप कंसिस्टेंट रहें और हार्ड वर्क करते रहें, ठीक है? तो जो एक सिंगल मैसेज आप इस कन्वर्सेशन से लेकर जाइएगा, वो मैसेज ये नहीं होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप लाइक 90% आपको भी लाना है या लाइएगा तभी कुछ बढ़िया हो पाएगा। जो मैसेज यहाँ पे है वो ये है कि आपको हार्ड वर्क करना है और कंसिस्टेंट रहना है। जैसा कि बताया कि पूरे साल जो है वो कम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ते जा रहे हैं, हुँ, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब टाइम करीब आ गया तो पूरा एकदम अपना 101% उसमें लगा दिए। ये माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या होगा कि आप कुछ भी करो, कल को आप पढ़ाई ना करके कुछ और कर रहे हो जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो उस चीज़ में भी आपका ये चीज़ बरकरार रहता है, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क वाला चीज़। तो बस इस चीज़ को दिमाग में लेकर जाना है इस इंटरव्यू से, और आई होप कि इस कन्वर्सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला हो। एंड करें आर्या, या कुछ बोलना है? हाँ सर, एक और बात, मतलब फैमिली हाँ। प्रेशर बहुत हो जाता है बहुत लोग के, पेरेंट्स बहुत प्रेशर दे देते हैं, हम देखे हैं। तो हाँ, पेरेंट्स को इसके भी उतना ऊपर थोड़ा प्रेशर बात नहीं कीजिए। देना चाहिए। हाँ, अपने मतलब बच्चे पे विश्वास रखें कि वो कर लेगा, उसको मोटिवेट करें, और हुँ, एकदम से एक्सपेक्टेशन नहीं बोल दे कि 95 लाना ही लाना है आपको। बच्चा अपने बढ़िया। हिसाब से करेगा। बहुत अच्छा पॉइंट आप रखे हैं, और ये चीज़ मैं देखा हूँ, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, अब क्या होगा, मेरे मम्मी पापा को क्या होगा,
वो लोग तो बोले थे 90 लाएंगे, उनके एक्सपेक्टेशन को हम पूरा नहीं कर पाए, अब वो लोग को नज़र कैसे मिलाएंगे, ये वो बहुत सारा मतलब लग रहा है कि उनके लिए सारा दुनिया वहाँ पे ख़त्म हो गया है, ऐसा वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। सो मतलब ठीक है, एक पेपर ही तो है। अब ऐसा होता है, देखो मार्क्स लाने का सिंपल फंडा क्या है कि मैं 100 मार्क्स का पेपर है, मान कर चलो, ऐसे तो 90 का आता है, मान कर चलो 100 मार्क्स का पेपर है, और उसके लिए मैंने 10,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है, ठीक है। अब जो 10,000 मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है, उसमें से क्या हुआ कि 10,000 क्वेश्चंस टोटल है मेरे पास, और मान लो मैंने 9,999 क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस किया है, एक क्वेश्चन गलती से मेरे से छूट गया। अब जब मैं एग्जाम में बैठा एग्जाम देने के लिए, तो वो एक क्वेश्चन जो है वो आ गया। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इतना मेहनत करने के बावजूद 9,999 क्वेश्चन लगा चुके हो, लेकिन वो परफॉर्मेंस आपका नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बेकार हो। इसका मतलब ये है, मार्क्स एक अलग खेल है, बट जो लाइफ में जो आप मेहनत करते हो वो अलग चीज़ है। तो पेरेंट्स को ये चीज़ बस देखना है कि मेरा बच्चा अपने तरफ से एफर्ट लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। वो एक्सपेक्टेशन उन पे नहीं थोप देना है कि 96 तुमको लाना है ना, मुझे समाज में मुंह दिखाना है, वो वाला चीज़ मत करें, और इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आज के सोसाइटी पे। ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल ना करें, बस अपने बच्चे को मोटिवेट करें कि हाँ एकदम लगे रहो, मेहनत करो, ये चीज़ के लिए मोटिवेट करें आप, है ना आर्या? हाँ एकदम सर। चलो ठीक है, और कुछ? नहीं सर, यही बस। ठीक, बाकी ऑल द बेस्ट सबको। वाह वाह वाह, ऑल द बेस्ट सारे लोगों को, अच्छे से आप लोग सब पढ़ाई कीजिए, और देखते हैं अगर और हम लोग को इंटरव्यू ले सके तो आपके पास और इंटरव्यूज़ आएगा। अब तक तो मैं 2 इंटरव्यू शूट कर चुका हूँ आपका लेकर, इसके अलावा और भी इंटरव्यूज़ मैं सोच रहा हूँ शूट करने के लिए, होगा तो आप लोगों तक ज़रूर लाऊँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अलग-अलग टाइम टेबल्स आपके पास पहुँच सके, अलग-अलग स्टडी टेक्निक्स आप तक पहुँच सके। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू आर्या।